बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीबॉडी। हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स अ 25th ऑनलाइन वर्कशॉप एंड तकरीबन इट्स स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर। हम लोग हर साल जो लोग हमारे साथ नए ज्वाइन इन हुए हैं, हम लोग अपनी वर्कशॉप्स करते हैं ऑन डिफरेंट लाइफस्टाइल मेडिसिन रिलेटेड टॉपिक्स। और जो डॉक्टर शाह सपोर्ट स्पेस वाले लोग हैं, उनके लिए ये फ्री ऑफ चार्ज होती हैं। एवरी सैटरडे, लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ हम कंडक्ट करते हैं। आज जिस लाइफस्टाइल मेडिसिन के पिलर के बारे में मैंने बात करना थी वो फिजिकल एक्टिविटी थी एंड इट्स लिंक टू डिप्रेशन। बट इतना ज़्यादा ह्यू एंड क्राई था अबाउट एचपीवी वैक्सीनेशन एंड अबाउट द कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यूज। बहुत सारे लोग जो थे वो लगवाना नहीं चाहते थे, कुछ लगवाना चाह रहे थे, एंड देयर वर डिफरेंट थिंग्स। आई थॉट दैट इफ यू आर अ हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप और हम बात करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग बात करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट डील विद इट। लाइफस्टाइल मेडिसिन वैक्सीनेशन इज नॉट अ मेजर पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन दैट कि हम ना प्रो होते हैं ना फॉर होते हैं। इट्स लाइक ना अगेंस्ट होते हैं। इसके अंदर हम लोगों की अप्रोच इस तरह से होती है कि इट्स बेसिकली अ पर्सन्स ओन चॉइस। बट लाइफस्टाइल मेडिसिन क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन की ब्रांच है, तो वी आर नॉट रियली अगेंस्ट वैक्सीनेशन एज अ मोडालिटी। और क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर की भी बात थी, तो मेरे से बेहतर होता कि एक गायनेकोलॉजिस्ट जिसको एक्सप्लेन करती। सो आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर मरियम एंड शी एग्रीड। आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि वो आके इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल के अंदर बात करें। मोर देन मी, शी इज़ एन एक्सपर्ट। गायनेकोलॉजिकल एरिया से रिलेटेड एक वैक्सीनेशन है, उसके बारे में वो ज़्यादा बेहतर बात करेंगे। मैं जो बात करूँगी वो मैं अपनी पर्सनल, एक जो मेरी अपनी रिसर्च मैंने की है, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट रिसर्च्ड वर्कशॉप आई एवर डन। बिकॉज बहुत सारी इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें थी, जर्नल्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी, पॉडकास्ट मैंने बहुत सारी देखी। सो आई एम गोइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट आई गॉट through the whole process and my own personal what side I am at. So we're starting with our 25th online workshop जिसके अंदर हम HPV की अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली मैं डॉक्टर शाहबानो सलमान आदिल हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड आई डन माय IBLM। उसके बाद आई एम सर्टिफाइड बाय पाम एंड आई एम वर्किंग विद देम एज वेल। एंड जो भी प्रॉफिट्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, दे गो टू सैयद सगीर शाह वेलफेयर फाउंडेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर शाज के नाम से हमने डेवलप की है, इट्स अ लाइफस्टाइल मेडिसिन ब्रांड जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, हमारी कंसल्टेशंस होती हैं। अब आते हैं मेरा पर्सनल वैक्सीनेशन के ऊपर क्या बिलीव है। आई एम फुली वैक्सीनेटेड, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि कोई एंटी वैक्सीनेशन के नाम का कोई चीज़ होती है दुनिया में, एंटी वैक्स कुछ होते हैं, अनटिल कोविड हिट, ठीक है। मेरे दो बेटे हैं, मेरा एक 10 साल का बेटा है, वो भी फुली वैक्सीनेटेड है। और जब उसकी वैक्सीनेशन की टाइम थी, तब ये हेपेटाइटिस बी वगैरह की वैक्सीनेशन ना अवेलेबल नहीं होती थी पाकिस्तान में, कुछ इश्यूज होते थे। तो हम स्पेशली दुबई से सोर्स करते थे, UAE से सोर्स करते थे, चीज़ें आती थी और बहुत कॉन्शियसली मैंने उसकी वैक्सीनेशन करवाई। बट टेबल टर्न जब कोविड आया। मेरा दूसरा बेटा वाज अराउंड आई थिंक 2 years जब कोरोना वायरस आया। और वो उस टाइम पे हम लोग, हालांकि मैं खुद इंडियस हॉस्पिटल में काम करती थी पीडियाट्रिक्स में ही, लेकिन आई डिडंट टेक हिम फॉर वैक्सीनेशन। और वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है मेरा छोटा बेटा। और तब से थोड़ा सा वैक्सीनेशन से एक एतमाद जो था, एक बचपन से शुरू से जो हम एक चीज़ पढ़ते भी आए हैं कि किस तरह से बेसिकली वैक्सीनेशन को, जिसको पता ना हो, वैक्सीनेशन ये होती है कि हम एक जरासीम, कमज़ोर जरासीम का मादा जिस्म में डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और उसके खिलाफ बॉडी जो है वो अ, अपनी डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है और उसके खिलाफ एक अपने आप को तैयार कर लेती है कि अगर असली में भी वो जरासीम आपकी बॉडी में आ जाए तो वो उसके साथ लड़ने के काबिल होती है। बेसिकली तो एक जनरल कॉन्सेप्ट यही था, यही मेडिकल स्कूल में पढ़ा था और इसी को ही आई थॉट दिस इज हाउ इट इज। बट जब कोरोना वायरस आया और उसके बाद FDA अप्रूव वैक्सीनेशन भी वो नहीं थी। अगर मैं बात करूंगी एस्ट्राजेनेका की भी कि किस तरह से उसके बारे में उसके साइड इफेक्ट्स चीज़ें आई, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम जो मेरी पर्सनल रिसर्च है एंड जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन होगा, एट दिस पॉइंट इन टाइम इफ आई हैड अ डॉक्टर, आई वुड नॉट वैक्सीनेट हर।
with the HPV vaccination, बिकॉज आपने प्रोज एंड कॉन्स को जब देखना है, ठीक है, कि आपको प्रोज ज्यादा है या कॉन ज्यादा है, तो आई पर्सनली बिलीव कि मेरी बेटी के लिए, उसके या मेरे खुद के लिए भी, बिकॉज यू नो आप व्हेन यू आर अ सर्टेन एज, तो आपको खुद भी उसकी प्रिवेंशन के लिए फीमेल्स एडल्ट्स आर आल्सो getting vaccination. I would not get a vaccination for HPV for myself, or if I had a daughter, या अगर मेरे से कोई पूछता है, तो आई वुड नॉट एडवोकेट फॉर द HPV वैक्सीनेशन. नीचे करना प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब क्यों जो चीजें देखी गई हैं, स्पेशली आफ्टर कोरोना वायरस, उससे पहले जैसे मैंने बताया, ये चीजें इतनी रैम्पेंट नहीं थी. वी कुड नेवर थिंक दैट समथिंग as you know accessible and as important and as made important as vaccination could cause anaphylaxis or myocarditis and pericarditis and the blood clots as well. Anaphylaxis को मैं explain कर दूं. Anaphylaxis एक तरह का emergency होती है जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर इस तरह का एलर्जी का एक बहुत बड़ा रिएक्शन हो जाता है कि आपकी इवन सांस की नालियां बंद हो जाती हैं. ठीक है. मायोकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस जो है वो आपके आइटिस जहाँ पे भी है वो इन्फेक्शन होता है. ठीक है, सोजिश होती है, आपके दिल की सोजिश के बारे में को मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस कहते हैं. ब्लड क्लॉट्स जिस्म के अंदर डिफरेंट लोथड़े बन जाना खून के अंदर, तो वो ब्लड क्लॉट्स होते हैं. ये आई एम नॉट आई हैव नॉट मेड अप दीज adverse effects. These adverse effects have been reported in JAMA, in the PMC reviews, which are big journals. मतलब the world swears by it. जितने भी हमारी मेडिकल कोई भी दवाइयाँ आती हैं, कोई भी चीज़ आती है, उसके रिव्यूज जो भी रिसर्चेस होती हैं वो जामा में और इन सारे जर्नल्स के अंदर जाती हैं. तो इन जर्नल्स ने बताया है कि एस्ट्राजेनेका की वजह से और दूसरी वैक्सीनेशन mRNA वैक्सीनेशन की वजह से एनाफाइलैक्सिस भी होता है. आपको सवेयर एलर्जी हो सकती है जिससे आपके सांस की नाली भी बंद हो सकती है. आपको मायोकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस और ब्लड क्लॉट्स भी डेवलप हो सकते हैं, विच आर रेयर, बट दी साइड इफेक्ट्स कैन अकर. आगे जाइएगा प्लीज. अमेरिका के अंदर ना एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम. ठीक है, उसके अंदर ज्यादातर लोगों ने जो जो चीजें अपने वैक्सीनेशन के बाद बताई हैं कि हमें ये हुआ, हेडेक्स, फीवर्स, फटीग्स बताई हैं, अदर सिम्टम्स भी बताई हैं. सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स का एक अच्छा खासा प्रोपोर्शन लोगों ने बताया है कि दे हैव हैड सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स आफ्टर गेटिंग अ शॉट ऑफ वैक्सीनेशन में. और उसका स्पेसिफिकली हर वैक्सीनेशन का आप इसके डेटाबेस में जाके खोलें तो हर वैक्सीनेशन का स्पेसिफिकली भी होता है, पर ये एक ओवरऑल पिक्चर हमें मिली है कि किस तरह से एक वैक्सीनेशन के बाद सीरियस साइड इफेक्ट्स, सीरियस इवेंट्स भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू द वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम. आगे कीजिएगा प्लीज. अब थोड़ा सा हम सिस्टम को भी रिव्यू कर लेते हैं कि हाउ डू इवन ऑल द ड्रग्स बट वैक्सीनेशन इन जनरल, हाउ डू दे वर्क. तो बेसिकली ये होता है कि जब वैक्सीनेशन की कोई कैंपेन रन होती है, जैसे अभी पाकिस्तान में HPV वैक्सीनेशन की जो है वो एक बहुत बड़ी कैंपेन जो है वो रन हो रही है. ठीक है, उसके अंदर रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी. जब आपको दिया जाएगा कितने लोग ले रहे हैं, क्या हो रहा है, उनका डेटा कलेक्ट होता रहेगा. जब आप लोगों को अगर याद हो कोरोना के अंदर जिस तरह से हमने किया था कि हम लोग के ID कार्ड्स जाते थे और वो सारा डेटा हमारा कलेक्ट होता था, मॉनिटरिंग होती थी. उसका कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इशू होगा तो उसको डिटेक्ट भी किया जाता है. कहीं अगर रेगुलेटरी एक्शन लेना पड़े, जैसे जापान के अंदर HPV वैक्सीनेशन जो थी वो गई है, फिर रिवर्स इफेक्ट्स काफी सारे आए तो उसको सस्पेंड भी किया गया, तो कोई एक्शन लेना पड़े तो वो होगा. और फिर ट्रांसपेरेंसी वो रखते हुए वो कहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और डेटा सारा कलेक्ट करते हैं और मॉनिटर करते हैं हर वैक्सीन को, और हर जो चीज़ इंजेक्ट हो रही है देख रहे हैं उसका इफेक्ट कैसे हो रहा है. So basically, what the vaccination authorities say is that they have a they have a global surveillance and monitoring, safety monitoring systems in effort, और वो उस चीज़ों को देखते हैं, कोई अगर ठीक ना हो तो उसको ठीक करते हैं. बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट टाइप ऑफ फील आती है when things are going on. नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज. अब आपने जब कोई भी वैक्सीनेशन, इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट वैक्सीनेशन, इट्स अबाउट एनी ड्रग्स एज वेल. आपने अगर कोई ड्रग्स या कोई वैक्सीनेशंस लेनी है, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने रिस्क और बेनिफिट्स को देखना है. ठीक है,
WHO का डेटा कहता है कि वैक्सीनेशन से बहुत मिलियंस की प्रिवेंशन हुई है हॉस्पिटलाइजेशन की। वो ये भी कहता है कि जिनको बहुत ज़्यादा एनाफिलैक्टिक शॉक जैसे बहुत बड़े बड़े एलर्जी रिएक्शंस आते हैं तो उनका इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है। फिर पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स बहुत सारे जो होते हैं, जैसे अभी भी आपने देखा हमारे फेडरल हेल्थ मिनिस्टर्स वगैरह ने बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया। तो पब्लिक हेल्थ वाले इसको बहुत वैक्सीनेशन को सपोर्ट करते हैं। आपने ये करना है कि आपने रिस्क और बेनिफिट्स को का मुआवजा करना है। लाइक यू आर टेकिंग अ सेशन हियर, ऑफ कोर्स। ठीक है। आपकी बॉडीली ऑटोनॉमी की मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आपकी बॉडीली ऑटोनॉमी की आप जिम्मेदार है। ठीक है। हमारी बॉडी अल्लाह की अमानत है, राइट। तो आपने अपना डिसीजन एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। आपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है, आपने मेरे से डिस्कस करना है अगर आप मेरे पेशेंट हैं, या आपने जो है चीज़ों को रिसर्च करना है, या ऐसे पॉडकास्ट में ज्वाइन इन करना है, या यूट्यूब पे पॉडकास्ट देखनी है, रिसर्च पेपर्स देखना चाहे वो देखना है। तो आपके कोई भी चीज़ आपके सामने हो, आज एचपीवी वैक्सीनेशन है, कल को वो कोई और वैक्सीनेशन ले आएंगे। सो बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट you are giving to yourself. Be conscious of what you are taking. Don't be a herd कि हम जैसे रेवड़ होता है, सब कर रहे हैं तो हमने भी करना है। ठीक है। आपने अपने बेनिफिट्स और रिस्क्स को देखना है और फिर आपने कोई डिसीजन लेना है। आगे कीजिएगा प्लीज। मायोकार्डाइटिस की जो स्टडी जिसका पहले भी मैं जिक्र कर रही थी, स्पेशली ये कोरोना के बाद इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। आई वाज रिसेंटली अटेंडिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके ऊपर प्रॉपर इसका एक पेपर प्रेजेंट हुआ था एक कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से। डेटा यही जामा WHO इसको इंडोर्स करते हैं और वो कहते हैं कि बहुत कम है, 12.6 केसेस पर मिलियन है, जिनका रिकवरी रेट भी वो बताते हैं कि 95% है। और वो 2 से 3 दिन में इसका ऑनसेट होता है, देन इट्स मेलाडाउन्स ऑफ कोर्स। बट इवन हाई एंड जर्नल्स जो कि सपोर्ट करते हैं वेरी प्रो वैक्सीन, वो भी इस चीज को निगेट नहीं कर सकते कि मायोकार्डाइटिस जैसा दिल के जो दिल के ऊपर असर होता है, ये इस बात को रद्द नहीं किया जाता। बड़े बड़े प्रो वैक्सीनेटर्स भी चाहे थोड़ी अमाउंट में मान रहे हो, ठीक है, चाहे 12.6 पर मिलियन पे मान रहे हो, but they do agree that such severe rare serious conditions do develop after vaccinations. आगे कीजिएगा प्लीज। अब एचपीवी वैक्सीनेशन की हम बात करें, कोरोना का तो मतलब है, इट्स क्लियर कि कोरोना के तो बहुत शदीद साइड इफेक्ट्स थे। ठीक है। और बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी कोरोना की वैक्सीनेशन से हुई जो कि FDA अप्रूव नहीं था। मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो प्रो वैक्सीनेशन थे वो अब बहुत 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 शदीद स्केप्टिकल हो गए हैं कि आई हैड अ चांस कि मैं मेरे कोरोना जब खत्म हुआ तो मैं अपने छोटे बेटे की वैक्सीनेशन पूरी करवा लूँ, बट आई डिडंट because I was not really sure if I would really you know, want my son to be injected. बड़े बेटे की जैसे मैंने आपको बात बताई कि ही वाज फुली वैक्सीनेटेड, हम बाहर से भी उसके लिए वैक्सीनेशन मंगवाते थे, बट ही आल्सो हैड अ साइड इफेक्ट कि उसकी वाज 7-8 months ओल्ड एंड ही गॉट सिवियर निमोनिया जो मेनिंजाइटिस में तब्दील होने वाला था। एंड देन टैप वगैरह करवाने के लिए लंबर पंक्चर जो रीढ़ की हड्डी से पानी वगैरह निकालते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन हो रही थी, बट वी डिडंट गो फॉर दैट। बट उसका मेनिंजाइटिस तक एक उसकी पिक्चर आफ्टर अ सर्टेन वैक्सीनेशन गई। लेकिन तब भी मेरी ज़हन में कभी ये बात नहीं आई कि ये वैक्सीनेशन से भी कुछ हो सकता है। I really didn't had that mindset. It was Corona and the Corona vaccine that made me think, and the number of people who pointed fingers at the vaccination और जो यूके यूएसए के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स चली हैं, I started to realize that we need to dig deep into this thing before accepting it. अब कोरोना की तो बात होगी ना, और वो हमने एक उसको हमने कर लिया कि कोरोना वाज के साथ जो वैक्सीनेशन वाली चीज हुई, दैट वाज अ बिग गेम। एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में जिस चीज के बारे में मैं डिटेल में बात करना चाहूंगी वो अगली स्लाइड है। ठीक है। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी बिकॉज आई वांट आवर गेस्ट डॉक्टर मरियम टू हैव द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में एचपीवी की जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगी, अगर करना चाहें तो पूरा सेशन हम इस पे लगा सकते हैं, वो कॉन्स्पिरेसी थेरीज है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि एचपीवी वैक्सीनेशन लगाने के बाद आप बांझ हो सकते हैं, कि एचपीवी वैक्सीनेशन जो है वो कोई आपकी पॉपुलेशन को कम करने का कोई उनका एजेंडा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। बट जो एक चीज जहन में आती जरूर है वो ये है
कि वन बिल गेट्स ने खुद अपनी स्पीचेस में पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात की हुई है. ही सेड कि इसके ऊपर हमने काम करना है एंड वैक्सीनेशन आर गोइंग टू बी अ वे फॉरवर्ड. उसके अलावा मुझे जो एक चीज़ एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में फिशी लगी, वो ये है कि आप हमारे मुल्क के अंदर फॉर फ्री वैक्सीनेशन दे रहे हैं, ठीक है, दैट्स चलो ठीक है, दैट्स नाइस ऑफ यू, बट देयर सो मेनी अदर कंट्रीज, ठीक है, जिनके अंदर खाने तक की किल्लत है. इवन अभी जो फलस्तीन के अंदर इतना बड़ा एक ह्यूमन क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे खाना बच्चे लेने जाते हैं, उनको गोलियां मारी जाती हैं, वहाँ पे खाना उनकी जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हो रही, बट यहाँ पे फ्री में वैक्सीनेशन आ रही है बाय द सेम पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन द जेनोसाइड. So this one reason for me is really a put off. I would not go into the conspiracy theories और बांझपन और ये वो इस तरह की चीजें, because मैं evidence based बात करती हूँ. कोई evidence मुझे मिले इस चीज के बारे में मैं जरूर बात करूँ, लेकिन ये evidence मुझे जरूर है that it seems really fishy कि why two different faces for two different nations. एक के साथ आप इतना अच्छा उनके सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसका एक उस किस्म का रेज है भी नहीं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो बच्चे मर रहे हैं एंड यू रियली डोंट केयर अबाउट इट. तो ये मुझे एक बहुत एक झटका इस वैक्सीनेशन के बारे में है और ये रहेगा. दूसरी चीज के बारे में भी जिसके बारे में बात नहीं करूंगी, दैट इज ऑटिज्म. बहुत सारे एंटी वैक्सीनेशन के बारे में जब लोग बात करते हैं तो वो ऑटिज्म की बात करते हैं कि ऑटिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है. जो ऑटिस्टिक बच्चे वो होते हैं जो जिनकी शायद नॉर्मल डे टू डे लाइफ उस तरह से नहीं होती, द स्पेशल, जिसको हम आम जुबान में स्पेशल बच्चे भी कहते हैं, जो अपनी एज के हिसाब से जिनकी ब्रेन ग्रोथ नहीं होती, जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चों की रेशियो, मैंने खुद, आपने भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी मदर्स देखी होंगी जिनके ऑटिस्टिक बच्चे हैं और वो उनके साथ अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं, और बहुत सारे इसको डेट बैक करते हैं टू वैक्सीनेशन, बिकॉज वैक्सीनेशन के अंदर मर्करी होती है, एल्यूमिनियम होती है, एचपीवी वैक्सीनेशन के अंदर भी वो है, और उसको वो कहते हैं कि उसकी वजह से ऑटिज्म फैल रहा है. इस चीज को मैं डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं कर रही, हालांकि बहुत सारे लोग इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन समझते हैं, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर डेटा अभी उस तरह से जमा नहीं हुआ और कुछ जो बड़ी स्टडीज हुई हैं उनको इतना वाइड स्प्रेड माना नहीं गया. सो इसके बारे में फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें आए, हमारे पास इतना डेटा आए, जामा के अंदर आए, पीएनसी में आए, वो लोग डब्ल्यूएचओ वाले भी इस चीज को माने, देन वी कुड डिस्कस अबाउट इट. बट ये फैक्ट जरूर है कि ऑटिज्म का लिंक भी वैक्सीनेशन के साथ बनाते हैं. तीसरी चीज के बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, वो ये है कि बहुत सारी कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग जापान जो कि एक डेवलप कंट्री है, उसने एचपीवी को सस्पेंड किया, टोटली सस्पेंड किया था, जब उसके एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो सामने आए और उन्होंने इसको कैंसल आउट किया. आई हैव आल्सो सीन के इंडिया के अंदर भी काफी राइट्स वगैरह हुई अगेंस्ट एचपीवी कि इसको नहीं लगना चाहिए और ये दिस इज नॉट समथिंग गुड फॉर द पीपल. आगे कर लीजिएगा. कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ऑटिज्म एंड द कंट्री सस्पेंडिंग, ये चीजें हैं जरूर, ठीक है, लेकिन मुझे एचपीवी के अगेंस्ट जो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि इन फॉर दिस गॉड नोज व्हाट, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो मुझे एक नोशन लगा which I cannot brush it under the carpet, that is RFK Jr., the US Secretary of Health, ठीक है. ही इज नॉट somebody from पाकिस्तान, ठीक है, just saying कि जी ये गलत है और हमारे बच्चों को बांझ करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं. ही इज अ प्रॉपर सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, किसी दूसरा डिपार्टमेंट भी नहीं है, हेल्थ का ही सेक्रेटरी है. एंड ही सेज कि एचपीवी वैक्सीनेशन के रिस्क ऑफ डेथ जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा है दैन द कैंसर इटसेल्फ, कि मतलब अगर आपको कैंसर से मरने का रिस्क हो तो उससे 10% ज्यादा इसका रिस्क है. और बाद में उसने कहा नहीं 10% नहीं 37% है. सो द यूएस सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ सेइंग समथिंग अबाउट देयर ओन प्रोडक्ट. ये वैक्सीनेशन हमने तो बनाई नहीं कि हमारे अगेंस्ट बोल रहा हो, वो अपने खुद के ही एक प्रोडक्ट के बारे में ये बात कर रहा है कि इसके जो रेट ऑफ डेथ है वो 10% नहीं, बाद में कहता है नहीं 37% ज्यादा है.
सो दैट वाज एन अलार्म कि वो अपनी चीज को खुद ही इंडोर्स नहीं करे तो हम मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है कि वो खुद अपनी चीज को इंडोर्स नहीं करे तो हम उस चीज के ऊपर इतना क्यों लपक रहे हैं। सेकंड जो बात उन्होंने की वो थी क्वेश्चनिंग सेफ्टी डेटा एंड सर्वेलेंस। ही ऑल्सो सेड कि जो सेफ्टी डेटा जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक प्रॉपर इनका सेफ्टी नेटवर्क होता है। जब ये मॉनिटर करते हैं फिर उसके एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं फिर उसको फीडबैक लेते हैं फिर चीज़ों को ठीक किया जाता है। बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल सा होता है व्हेन वैक्सीनेशन आप एक कैंपेन्स करते हैं। तो अबाउट द एचपीवी वैक्सीनेशन उन्होंने क्वेश्चनिंग सेफ्टी डेटा और सर्वेलेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस किए कि आइदर इट्स गुड और बैड और उन्होंने क्रिटिसाइज किया बिग फार्मा को और रेगुलेटर्स को। सो दैट वाज आल्सो अ बिग पुट ऑफ फॉर मी। थर्ड चीज उन्होंने किया कि जो वैक्सीनेशन होना चाहिए दैट शुड बी अ पर्सनल और पेरेंटल चॉइस। यू शुड नॉट स्कूल्स में जैसे होता है कि हम आपके बच्चों को स्कूल में एडमिट नहीं होने देंगे या दे शुड नॉट दे शुड हैव दिस एवरीबॉडी शुड गिव अ कंसेंट। ये ये जैसे कोरोना के टाइम था कि आपको यू कैन नॉट एयर ट्रैवल डिफरेंट थिंग्स। तो वो एक दैट वाज अ बिग पुट ऑफ फॉर मी कि आप इतना इम्पोज क्यों कर रहे हैं। इफ इट्स गुड वी शुड हैव द राइट यू नो to at least defend our own bodies. If you think that's good for us, हम ले लें। अगर आप आपने अपने pros and cons को weigh किया, you think it's good, go on with it. But if you think that's not, तो I believe कि आपको I would agree with him कि it should be a parental or a personal choice. So this particular person who's the Secretary of State, इनकी जो statements थी that was something जो मुझे मेजरली मैं इसमें इस प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारे और भी स्टार्ट्स बहुत सारे डेटा चीजें रख सकती थी। बट मोर देन दैट मुझे लगा कि इसके इनको फॉरवर्ड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ये तो अपनी चीज को खुद ही इंडोर्स नहीं कर रहे तो फिर हम क्यों इतना ज्यादा उसके बारे में हाइपर हुए हुए हैं। आगे कीजिएगा प्लीज। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड देन डॉक्टर मरियम की स्लाइड प्लीज आप ऑन कर दीजिएगा। इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है, हमारे पास होना चाहिए बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी मोर वैक्सीनेशन आर वी गोइंग टू गो थ्रू। हम जिस किस्म के वक्त में से गुजर रहे हैं इट्स कॉल्ड द एंड ऑफ टाइम। डिफरेंट किस्म की चीज नाम इस टाइम को दिए जाते हैं। हमारे सामने जो है हम एक जेनोसाइड देख रहे हैं हमारे सामने। अभी रिसेंटली हमने वॉर्स का एक सिनेरियो देखा। क्या चीजें किस तरह से दुनिया के हालात बदलेंगे क्या चीजें हो रही हैं वी डोंट नो। ठीक है, कोरोना की पूरी हमने एक पूरी एपिडेमिक देखी, पैंडेमिक देखी और उसके अंदर वैक्सीनेशन का रोल देखा। ठीक है, अब एक रीसेंट एक एचपीवी वैक्सीनेशन उसके बाद आ गई तीसरी कोई और बीमारी आ जाएगी उसकी कोई वैक्सीनेशन आ जाएगी। जैसे हमें पता है कि एंड ऑफ द टाइम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां आनी है। ठीक है, अब या तो हर बीमारी के लिए 100 बीमारियां आएंगी 100 बीमारियों के लिए आप 100 वैक्सीनेशन ले लो। ठीक है, या एक ऑप्शन ये है। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट करो। ठीक है, अपनी बॉडी अपने माइंड अपनी सोल को एक्टिवेट करो कि आपके अंदर इतनी रेजिस्टेंस हो कि आप जर्म्स को फाइट कर लो। आप अगर खुद जर्म्स को आपको लगता है कि आपने फाइट नहीं कर सकते आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है आपको लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ या आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो एक शॉर्टकट एक जस्ट बाय गेटिंग अ शॉट डोंट थिंक दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके बिकॉज आप 100% प्रोटेक्टेड नहीं होते इवन आफ्टर वैक्सीनेशन। ठीक है, व्हेन माय सन गॉट मेनिंजाइटिस और मैंने डॉक्टर से बात की निमोकोकल के बाद उसका निमोनिया फिर मेनिंजाइटिस की तरफ जाता है। आई आस्क्ड डॉक्टर कि इसको तो ये ही वाज वैक्सीनेटेड व्हाई डिड ही गेट सच सीवियर साइड इफेक्ट्स। तो ही सेड कि जरूरी नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको बीमारी होगी ही नहीं। ये भी आप अपना एक कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको कोई वो वाली बीमारी कभी होगी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बेस्ट चीज ये है कि आप अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट करें। आप अपनी हेल्थ अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करें। अपनी मेंटल अपनी इमोशनल जो आपकी इम्यूनिटी है फिजिकल इम्यूनिटी है उसके ऊपर काम करें और अपने इनर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें ताकि आपके ऊपर अगर इस तरह की किसी मर्ज का हमला हो भी तो यू कुड रिकवर बैक। One. And second thing, either you want to take the vaccination or you don't want to take the vaccination. That should be after comprehensive research. मैंने आपको कोई बात कह दी या किसी और डॉक्टर ने कोई बात आपको कह दी या आपने कोई चीज पढ़ ली या इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह प्लीज देख के अपने लाइफ के डिसीजंस ना बनाएं। अपनी प्रॉपर रिसर्च करें
और फिर जिस चीज़ के ऊपर आपका लॉजिक, आपकी दिमाग जिस चीज़ को मानता है, समझता है, उस चीज़ को परस्यू करें। And with that, I'd like to end my presentation, and I would request Dr. Mariam to please की स्लाइड्स जो है वो शेयर कर दें, ताकि वो मेजरली बात कर सकें। और वो गायनेकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी बात करेंगी, वो एचपीवी वैक्सीनेशन के जितने इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो उनके ऊपर भी बात करेंगी। और वो बेहतर अंदाज से एक गायनेकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगी। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट्स क्लियर। मैं मेजरली जिस बात के ऊपर एम्फोसिस करना चाह रही हूँ एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में, वो एक तो बात है ये है कि यूएस के अपने सेक्रेटरीज इसको इंडोर्स नहीं करते। दैट्स अ बिग अलार्म फॉर मी। एंड सेकेंडली, एक चीज़ पे सेकंड जो टेक होम मैसेज है मेरी प्रेजेंटेशन से, वो ये है कि बी इट एचपीवी वैक्सीनेशन या कल को कोई एचसीवी वैक्सीनेशन आ जाती है, व्हाटएवर, आपका अपना रिसर्च स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी अपनी कॉम्प्रिहेंशन की स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप अपने लिए कोई अच्छा बेहतर फैसला कर सकें, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स गोइंग टू गो अलोंग इन जनरेशंस। सो विद दैट, डॉक्टर मरीम, आप प्लीज स्टार्ट कर लीजिएगा, एंड वी गोइंग टू टेक क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह। प्लीज डॉक्टर मरीम, वेलकम एंड थैंक्स वंस अगैन फॉर गिविंग अस योर टाइम। आप इसको स्लाइड को बड़ा कर लेना प्लीज फायजा। डॉक्टर मरीम। Assalamu alaikum everyone. Thank you शाबानो for inviting me and giving me chance कि मैं अपना भी point of view दे सकूं। मैंने literally ये वाला portal सोचा नहीं था, but I received so many calls कि क्या करना है, लगवानी है कि नहीं लगवानी। तो अच्छा हुआ आपने ये टॉपिक रखा और हम सबको भी एक फूड फॉर थॉट दिया कि इसके ऊपर हम रिटर्न में हर बंदा रिसर्च करे। डॉक्टर मरियम शाहिद, practicing gynecologist, did my MBBS and later on FCPS 2018 में मैंने किया था। और मैं भी इंडस से ही हूँ, बट दूसरी ब्रांच से, जिसे डॉक्टर शाहबानो थी उस पर नहीं थी। खैर एनीवेज, जब हमारा ये वही बात डॉक्टर शाहबानो वाली कि जब कोविड आया तो मेरे पास रीजंस नहीं थे कि मुझे वैक्सीनेशन नहीं करवानी। तब मैंने सोचा नहीं था, बट आई डोंट वांट टू बी लाइक अ जिने पेग के जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वैक्सीनेशंस स्टार्ट की जाती। बहरहाल वही बात कि हमें इम्पल्सिव थी वहां से, जब मुझे एयर ट्रैवल करना था देन आई हैव टू डू इट, क्योंकि उसके बगैर पॉसिबल नहीं था। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। हम इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं करते, पॉपुलेशंस को लेकर चलते हैं। देखेंगे क्या हम देखेंगे इंसिडेंस क्या है, मोर्टेलिटी क्या है डिजीज से नेशनल लेवल पर। और एनालिटिकल स्टडीज, जैसे डॉक्टर शाहबानो ने भी बताया कि हम एनालिटिकली इसको स्टडी करते, हुआ क्यों, मैंने क्या इंटरवेंशन की या हम क्या इंटरवेंशन कर सकते थे, और उसकी प्रिवेंशन क्या पॉसिबल है या नहीं है, और मोर्टेलिटी कितनी कम हुई मेरी इंटरवेंशन से। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। जो गायनाकोलॉजिकल कैंसर्स में लेडीज में सबसे जो टॉप रैंकिंग कैंसर है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर, और उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन इज सर्वाइकल कैंसर। और जब इसके ऊपर स्टडीज किया गया तो ये पता चला कि सर्वाइकल कैंसर डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा है और एंडोमेट्रियल ओवेरियन कैंसर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में ज्यादा है। ये एक पार्ट था प्रेवलेंस का या इंसिडेंस का कि हो क्या रहा है वर्ल्ड में, क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। उसके बाद जब स्टडी किया सर्वाइकल कैंसर को, तो उसमें एक ऐसा वायरस सामने आया जो हर कैंसर में मौजूद था, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी जो हम कहते हैं। दिस इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। जैसे अगर आपने घर में खाना पकाना है और आपके पास वो नेचुरल गैस ही नहीं है, सुई गैस ही नहीं आ रही है, तो आप खाना नहीं पका सकते प्रोवाइडेड कि आपके पास हर चीज हो। सेम इज द केस विद सर्वाइकल कैंसर के अगर आपके पास एचपीवी वैक्सीन, एचपीवी वायरस का डीएनए आपकी ह्यूमन सेल के अंदर नहीं जाएगा, आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं हो सकता। बट इसके लिए आपको अदर फैक्टर्स भी रिक्वायर्ड हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में ओबेसिटी। इस वक्त आपको पता है ओबेसिटी इज नाउ बिकमिंग आफ्टर डायबिटीज के ये भी एक चैलेंजिंग डिजीज बनती जा रही है। अब ये कहाँ से आ रही है, क्यों चैलेंजिंग हो रही है, इसके ऊपर भी डॉक्टर शाहबानो की डोमेन में लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा टॉक है बोलने के लिए। देन आ जाता है नली पैरिटी। व्हाट इज नली पैरिटी?
कि किसी लेडी का कोई बच्चा ना होना, उसमें एक उसका रिस्क फैक्टर ये है, या फिर हम लेटर एज में या साइकिल प्रॉब्लम में एस्ट्रोजेंस अगर पेशेंट को देना शुरू कर दें। हार्मोन्स हैं लेडीज के अंदर, 2 हार्मोन्स होते हैं फॉर फीमेल में, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अगर आप सिर्फ पेशेंट को एस्ट्रोजेंस किसी भी वजह से दिए जा रहे हैं तो आप प्रोन कर रहे हैं खुद जो वायरस आपकी बॉडी में है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो कैंसर बन जाए। और दूसरा, हम आजकल ओसीपीज का भी यूज फ्रीक्वेंट होता जा रहा है, जिसको चाबी वाली गोली आम जबान में कहते हैं, ओसीपीज हम अपनी मेडिकल टर्म में कहते हैं। ये भी पीरियड रेगुलेशन के लिए हम देते हैं, जिसमें इसका ओवर द यूज, आगे कीजिएगा स्लाइड, कि इसके आप 5 साल से ज्यादा अगर आप इसको यूज करते जा रहे हो, 5 साल गुजर गए, लोग इसको फैमिली प्लानिंग के लिए भी यूज करते हैं। जाहिर है पीरियड साइकिल को जब आपने मेंटेन करना है वो तो आप 3 मंथ्स का कोर्स दोगे, बट अगर आप एज अ फैमिली प्लानिंग के तौर पे इसको यूज कर रहे हो तो इसका डॉक्यूमेंटेड एसोसिएटेड रिस्क है सर्वाइकल कैंसर के साथ आफ्टर 5 इयर्स, वो डबल कर देगा आपके रिस्क को, या जो भी लेडी वो यूज कर रही है उसका कितना रिस्क है सर्वाइकल कैंसर का, उसको डबल कर देगा। अभी हम वापस आते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसकी बहुत सारी टाइप्स है, 6, 11, 16, 18, 31, 33 एंड सो ऑन। अभी ये वो वाली टाइप्स मैंने लिखी हैं जो हमारे पास डाटा में या बुक्स में अवेलेबल हैं और उनसे डिजीजेस की कॉजेटिव लिंकेज मिल चुकी है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। हमारे पास जो वैक्सीन का डाटा आता है ना, जो वैक्सीन की टाइप्स आती हैं उसमें एक आती है बाइवेलेंट, टेट्रावेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब है जो सिर्फ 16 और 18 को के अगेंस्ट आपको प्रिवेंशन दे रही है, और टेट्रावेलेंट में 6, 11, 16 एंड 18। 16 एंड 18 एचपीवी की वो टाइप्स हैं जो सर्वाइकल कैंसर के अंदर डोमिनेंटली पाई जाती हैं, और टेट्रावेलेंट में वो वाली वैक्सीन आती है जिसमें 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट हम वैक्सीन बनाते हैं, 6, 11, 16। अब जो 6, 11 है ना, शायद आप में से किसी को कभी आपने सुना हो, जो मोके से निकल आते हैं जेनिटल एरिया में, स्किन की बात नहीं करी, जेनिटल एरिया में जिसमें आपके वल्वा आता है, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, ये चीजें आती हैं, उधर जो मोके से निकल आते हैं उस एरिया में वो 6 और 11 के साथ आते हैं। और जो हमारी टेट्रावेलेंट वैक्सीन है ना, ये हमें एडिशनल बेनिफिट दे देती हैं, और भी जो मैंने इतनी सारी पीछे स्ट्रेन्स बताई थी उनसे भी प्रोटेक्शन दे देती हैं एज एन एडिशनल बेनिफिट। अब इसकी डोजेस की बात करते हैं। जो रिकमेंडेड डोज है जो यूके में प्रैक्टिस होती है वो 3 डोजेस लगती हैं 6 मंथ्स में। तो हमारे यहाँ पर सिंगल डोज का कोर्स चल रहा है, बट ये कि फायदा तो है इसका, क्योंकि ये वो वाहिद कैंसर है जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं बाय आवर साइंस टेक्नोलॉजी। एचपीवी एक वायरस है। वायरस का आपको पता है कि वो एक सेल होता है और उसके अंदर प्रोटीन होती है। हम एक उसका प्रोटीन वायरस प्रोटीन के थ्रू ये वैक्सीन बनाते हैं, बॉडी को नहीं, वायरस से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता। यूजुअली वैक्सीन में माइल्डर फॉर्म ऑफ वायरस डाला जाता है जिसको आप मेडिकली इतना वीक कर देते हैं कि वो डिजीज नहीं कर पाता, बट जब आपने उसकी वैक्सीन बॉडी में डाल दी, बॉडी उसको एज अ फॉरेन बॉडी लेती है और अपनी एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बना लेती है। एंड लकीली एंटीबॉडीज यूजुअली एक्ट लाइक अ मेमोरी, वो आपकी ब्लड की मेमोरी में स्टोर रहती हैं। होता क्या है कि जैसे ही रियल वायरस आता है, एंटीबॉडीज को अल्लाह ताला के बाय डिफॉल्ट इंट्यूटिव है कि ये वाली एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट है, ये वाला प्रोटीन मुझे पहले भी मिला था। आपकी वैक्सीन में सिर्फ प्रोटीन जा रहा है और वो आपके अगेंस्ट है, आपके ब्लड में अगेंस्ट दैट वायरस एंटीबॉडीज बना रहे हैं। अगर हम लेटर ऑन लाइफ में आफ्टर आवर स्टार्टिंग आवर सेक्सुअल एक्टिविटी हम एक्सपोज हो जाते हैं वायरस से, तो वैक्सीन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज उसने स्टोर करके रखी होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। और वो 90% इफेक्टिव हैं कैंसर को प्रिवेंट करने में। करना चाह रही थी ये, इसमें अगर आप ये देखें कि ये 2018 का डाटा है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज की केसेस रिपोर्ट किए गए। ये पहला हमारा सर्वाइकल कैंसर है, जो सेकंड कॉलम है वो हमारा एंडोमेट्रियल यूट्रस का कैंसर है। अभी हम सर्वाइकल सर्विक्स का सर्विक्स होता क्या है, सर्विक्स यूट्रस के मुंह को कहते हैं। जो यूट्रस हमारी है, जो वूम्ब हमारी है, जो उसका ओपनिंग गेट है, उसको सर्विक्स कहते हैं। उसके कैंसर को लिए ये हमारे पास डाटा है। अगर हम एशिया का डाटा सिर्फ देखें जिसमें साउथ ईस्ट एशिया,
साउथ सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। हमारा रेट, ये 2018 का डाटा का सारा है कि इतना ज्यादा रेट नहीं है जितना ज्यादा हमें एक्सप्लॉइट करके बताया जा रहा है। उससे बहुत ज्यादा आपका अफ्रीका में चल रहा है रेट। देन आपके पास अमेरिका का आता है। हमारे पास सिर्फ साउथ सेंट्रल में 26.2 है, साउथ ईस्ट में 18.7 है एंड वेस्ट एशिया में 5 है। सो द थिंग इज के जितना इस वक्त आप में से अभी सबके हाथ में मोबाइल है, आप गूगल पे डालें कि इंसिडेंस क्या आ रहा है सर्विक्स का, वो कहेगा 5000 केसेस एनुअली रिपोर्ट हो रहे हैं, 3000 डेथ हो रही है। यही डाटा को बेस बनाकर लोगों को जो दिलाई जा रही है कि दिस इज नेसेसरी, दिस इज नेसेसरी। रिस्क फैक्टर्स क्या आ जाते हैं कि सिर्फ क्या एचपीवी अलोन काम कर रहा है सारा? नहीं। हमारे नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स कितने हैं, फर्स्ट इंटरकोर्स जब लाइफ में हुआ तब एज क्या थी, बिहेवियर ऑफ मेन कैसा है, आप तो अच्छे से चल रहे हो, जो आपका पार्टनर है क्या वो भी अच्छे से चल रहा है, क्या उसका भी सिंगल ही है सेक्सुअल पार्टनर या और भी है। स्पेसिफिकली जो एचपीवी का डीएनए है ना, उसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है 16 और 18 वाली स्ट्रेन की कैंसर के साथ। इसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास स्मोकिंग आ जाती है, वो आपकी 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज कर देता है रिस्क को, अगर आपकी इम्यूनिटी ही अच्छी नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर शाबानो ने भी बात की कि आप अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करें। इम्यूनिटी से मुराद यही है कि कुव्वत मुदाफियत। फैक्ट्स आ रहे थे ना रिगार्डिंग कैंसर, सारी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन 80% तक एक्वायर करती हैं एचपीवी का इन्फेक्शन अपनी लाइफ टाइम में। किस साल में करेंगी वी नेवर नो। क्यों? हमें क्यों नहीं पता चलता? हमें इसलिए नहीं पता चलता कि उनमें से सिर्फ 15% पॉपुलेशन को कैंसर होता है, 80% एक्सपोज हो रही है, कैंसर तो सिर्फ 15% को हो रहा है। तो 90 फिर बाकी लोगों को क्यों नहीं कैंसर हो रहा जब वो एक्सपोज हो गई हैं? वो इसलिए कैंसर नहीं हो रहा कि 90% इन्फेक्शन हमारी बॉडी खुद निकालती है। तो हमारी सेहत के जो कहना चाहिए कि ठेकेदार ये लोग नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी पैदा की है कि वो फाइट कर सके जो भी फॉरेन बॉडी या जो भी कोई इन्फेक्शन आता है। और दूसरी एक और फैक्ट ये है कि एचपीवी इन्फेक्शन का जो प्रेवलेंस है ना, वो विद एज डिक्रीज करती जाती है। 20% वुमेन जब एज होगी उनकी 20 to 25, इतनी औरतों को हो सकता है इस एज ग्रुप में, और उसके बाद ये अप्रॉक्सी 50 ईयर्स में ये 5% तक ड्रॉप कर जाता है। तो इस वजह से एक सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन कि यंग बच्चियों को ही क्यों? यंग बच्चियों को इसलिए क्योंकि वो उस वक्त तक 9 to 12 ईयर्स की एज में, 9 to 14 ईयर्स की एज में वो एक्सपोज नहीं हुई हुई, सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई हुई हमारे कंट्रीज में। तो इस वजह से वो इसको इन यंग बच्चियों के लिए कर रहे हैं। इसका जो आगे जाके जब आपने वैक्सीन का शॉट लगा दिया तो जो इसकी प्रिवेंशन है ना, वो 10 to 12 ईयर्स तक के लिए आ जाती है। और तब तक आपकी बॉडी में खुद भी जैसे जैसे बच्चियां मेच्योर होती हैं उनकी इम्यून सिस्टम वे टाइम बेहतर होते हैं। अगर आपको अवेयरनेस है अपनी बॉडी की, आप अपनी बॉडी के लिए अच्छा खाते हो, उसको प्लेंटी ऑफ फूड और गुड न्यूट्रिशन देते हो, और आपको पता है कि ये मेरे लिए फास्ट फूड अच्छा है, लेकिन बच्चों में नहीं अवेयरनेस होती और वो दे ऑलवेज अट्रैक्ट देमसेल्व्स टुवर्ड्स जंक फूड। तो मेरा डॉक्टर शाहबानो का था जो क्वेश्चन कि उन्होंने अपने बेटे की करवाई वैक्सीन और उनको नमूनिया हो गया। मेरे साथ भी सेम यही केस हुआ था। मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 हैं और तीनों ही वैक्सीनेटेड हैं। 2000 एंड आई थिंक 2 इयर्स हो गए इस बात को। 12 में अपने बेटी को लेने गई और मुझे उसका फेस देखते ही बहुत अजीब सा फील हुआ। मैं भी बहुत दूर से उसको देख रही थी और जब मैं उसके पास गई मैंने कहा आपको क्या हुआ, आपको बुखार है? उसने कहा मामा मेरे दर्द हो रही है। उसने अपनी चीक बोन को हाथ लगाया। जब मैंने उसकी बॉडी देखी, जो उसका फेस मुझे डिफरेंट लग रहा था, उसको मम्स डेवलप हो रहे थे, जिसको उर्दू में कान पेड़े कहा जाता है। और आपको भी पता, आप भी अपने बच्चों की वैक्सीन करवाते हैं कि हम MMR लगवाते हैं। फर्स्ट शॉट आपका फर्स्ट मंथ पे लगता है, उसके बाद 6 मंथ पे लगता है, उसके बाद 9 मंथ पे। बच्चे मेरे सारे फुली वैक्सीनेटेड हैं और मम्स क्यों हुए इनको? बात यही आ जाती है कि जब मैंने वैक्सीन लगवाई थी तो क्यों हो गया दोबारा? इसका मतलब था तब तक 2 साल पहले तक मुझे ना लाइफस्टाइल का पता था ना कुछ था, बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं बच्चों को हेल्दी फूड दूं। मैं उनको खाली पेट तो कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो नाश्ते के बगैर स्कूल जाएंगे। नाश्ता मैं करवाती थी, मैं पराठे खिलाती थी बच्चों को।
और तफीज की क्लास फेलोज की मदर से मेरी बात होती थी तो बड़ा हैरान होती थी, हमारे तो बच्चे उठ के कुछ खाते ही नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अवेयरनेस थी कि मैंने नाश्ता करवा के भेजना है, बट क्या करवाना है, बीइंग डॉक्टर मेरे लिए फर्स्ट शॉक्स पे शॉक्स मुझे लगते रहे पिछले 1-2 सालों में कि क्या हुआ। मैं तो डॉक्टर थी, मेरे ही बच्चे को मम्स हो गया, पहले एक को हुआ क्योंकि ये हाईली कंटेजियस होता है, बारी बारी तीनों बच्चों को हुआ जबकि वो वैक्सीनेटेड थे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कोविड के ऊपर जब मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई और सिर्फ 2022 में मुझे वैक्सीन लगवानी पड़ी क्योंकि मुझे अब्रॉड ट्रेवल करना था। तो वो एक मुझे तब पता नहीं था कि मैं क्यों नहीं लगवा रही, बट ना मैंने खुद लगवाई और मेरे पेरेंट्स इन लॉ ने लगवा ली थी। आई सेड ओके, अब वही बात है कि इट शुड बी पर्सनल डिसीजन। और एचपीवी वैक्सीन वापस इसके ऊपर आते हैं, जब स्कूल से नोटिस आया मैंने बगैर कुछ सोचे भी, मतलब आई डिडंट गिव इट अ सेकंड थॉट, मैंने नो पे करके साइन करके हवाले कर दिया स्कूल के कि मुझे नहीं लगवानी। क्यों नहीं लगवानी? इसमें वही बात के कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं कि वाई दे आर सो डियर एंड नियर टू अस, जिनको कभी मुसलमानों से लगाव ही नहीं था। हमारे कुरान ने कहा है यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो एकदम से क्या हुआ? एकदम से क्यों इनको पाकिस्तानी नेशन की इतनी ज्यादा थॉट आने लग गई कि क्यों? सेकंड थॉट ये थी मेरी, एक तो मुझे नहीं था ट्रस्ट कि क्यों, दूसरा गवर्नमेंट का अगेन इम्पोज करना। तो ये भी एक थी चीज, ठीक है कि अभी तक उन्होंने उस तरह से इम्पोज नहीं किया कि स्कूल में नहीं दाखिला देंगे अगर आपने नहीं किया। वेल एंड गुड, एक दर बंद 100 खुले। मैं तो वैसे स्कूल हेल्थ जो हमारा स्कूल सिस्टम है मैं उससे बहुत ज्यादा चिढ़ चुकी हूँ, बट द थिंग इज कि इस वक्त मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, ना वो चैप्टर इधर खोलने के लिए है। तो टेक होम मैसेज कि आपकी वैक्सीनेशन के ये जो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करती है, आपको प्रोटेक्शन देती है कि अपने हमें लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना है। क्या गारंटी है आपके या मेरे पास कि अगर मैंने एचपीवी की वैक्सीन लगवा ली तो मुझे ये कैंसर नहीं होगा, और अगर ये कैंसर नहीं होगा तो मुझे कोई और कैंसर तो हो सकता है ना। तो मुझे सिर्फ एचपीवी के अगेंस्ट काम नहीं करना, मुझे ऑल कैंसर्स के अगेंस्ट काम करना है, मुझे अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करवाना है। मैं अब आप एक डायलेमा समझे, एक मोनोपोली चल रही है फार्मास्यूटिकल्स की और हेल्थ सिस्टम की। जब भी कोई चीज आपकी, जब भी कोई आपका बिजनेस बन जाए ना, तो उसमें से एक जो स्पिरिचुअल फैक्टर है ना वो निकल जाता है। इसीलिए तो कहते हैं टीचिंग और हेल्थ, इसको कभी भी जो है ना बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर डूइंग बिजनेस। तो ये फार्मास्यूटिकल्स खास तौर पे मतलब ये कि बहुत ज्यादा ये लोग प्रमोट कर देते हैं। हाँ, इनकी बेनिफिशियल है मेडिसिन, ऐसा नहीं है कि बेनिफिशियल्स नहीं है, हैंडी होती हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं एक्यूट कंडीशंस। अपनी एक्यूट कंडीशंस में लाजमी तौर पर इनका रोल आता है और हम करते हैं यूज, बट जहां पर क्रोनिक कंडीशन या लाइफस्टाइल से रिलेटेड आप कोई भी डिजीज उठा लें, डायबिटीज उठा लें, कोई कैंसर उठा लें, कोई जोड़ों का दर्द उठा लें, हर चीज में ना, हर ट्रीटमेंट में पहली लाइन लिखी होती थी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मुझे ये लाइन बहुत चुभती थी कि बता तो दो क्या लाइफस्टाइल, लेकिन किसी बुक ने ये नहीं बताया, क्योंकि अगर वो ये बता देते हैं तो आपकी बॉडी इननेटली इम्यून्ड है, इननेटली प्रोन है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने कोई बीमारी नहीं उतारी जबकि पहले उसका मैंने सोल्यूशन उतारा है। लेकिन हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग थॉटफुल नहीं है कि हम कैसे अपने आप को बचाएं। और सिर्फ बात यहाँ पर किसी एक कैंसर की नहीं हो रही, बात एक ओवरऑल हेल्थ की हो रही है। और अगर आप कैंसर के ऊपर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता है कि बाहर की कंट्रीज में प्रॉपर एक स्क्रीनिंग मेथड है। जब मेरी सिस्टर बाकी दे आर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन कि आप आके हमसे पैप स्मेयर करवाएं। पैप स्मेयर भी एक पहला प्रिवेंटिव मेथड उनका ये वैक्सीनेशन है, सेकंड उनकी मोडालिटी जाती है स्क्रीनिंग पे। वहां पर गवर्नमेंट है, वेलफेयर गवर्नमेंट, दे डू टेक पार्ट कि वो हेल्थ को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी अपनी नेशन के लिए। बट द थिंग इज कि अगर वो हमारे दोस्त नहीं हैं तो वो हमारी नेशन के लिए क्यों सोच रहे हैं? ना हमारी गवर्नमेंट उस तरह से वेलफेयर गवर्नमेंट है। चले आपने मान लिया, आपने वैक्सीन करवा दी, अब आपको इसका अगर मैं डीप डाउन मेंटल इफेक्ट बताऊं ना, आप एक रेस में लगे हुए हो, जैसे
लाइफस्टाइल सारी रेसिंग पर चल रही है। हम ब्रांड की रेस में लग गए, हम फास्ट फूड घरों की रेस में, मतलब हर तरह की रेस में हमें डाल दिया गया, मॉडल्स के थ्रू, ड्रामास के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। और हम फॉलो करते हैं, होते हैं, हर एक के फेवरेट होते हैं, कुछ ना कुछ पर्सनालिटीज होती हैं, आप उनको फॉलो कर रहे होते हो, बट ग्रेजुअली या आपके अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। जब आप एक दफा वैक्सीनेशन करवा लोगे, और ये मेरे हिसाब से लीड क्लास में ये भी एक स्टेटस सिंबल जल्दी बन जाएगा, ओ आई एम वैक्सीनेटेड, मुझे तो कुछ नहीं होगा। जब एक माइंड ये दिमाग में आ गया ना कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आप नेक्स्ट स्टेप उठाओगे। नेक्स्ट स्टेप उठाने से क्या मुराद है? नेक्स्ट स्टेप उठाने से मुराद ये है कि मे बी मैं अपनी इस्लाम की जो मेरी लिमिटेशंस है, मैं उसे क्रॉस करने की कोशिश करूं। जैसे बाहर की कंट्रीज में एक लिहाज से देखा जाए तो सेक्सुअली सेफ नहीं है इन्वायरमेंट, और वो सारा एलजीबीटी का इधर लॉ का अप्रूव होना, वो उसको आइन का हिस्सा बनाना, ये सारी एक साजिश चल रही है मेरे उसमें, कि हमें इसके ऊपर थॉटफुल रहना चाहिए कि सिर्फ एक मसला नहीं है हमारी जनरेशन को फेस करना, हमारी जनरेशन को फेस करने के लिए बहुत सारे मसले। एंड थैंकफुल टू दिस ग्रुप, कि जो एक माइंडफुल पेरेंट्स का ग्रुप है, जहां पर बात करना आसान है, आप लोगों की एक्सेप्टेंस है इस चीज के ऊपर कि वाकई आप लोग अपनी बच्चों के लिए कंसर्न हो, तो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हो। पीक टाइम है, टी टाइम है, बच्चों को भूख भी लग रही है और सारा कुछ, बट वी आर कंसर्न पेरेंट्स। और वही डॉक्टर शाहबानो वाली बात के ये, अगर अगर तो आपकी वाकई इम्यूनिटी इतनी नहीं, और आपकी फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि इसमें जब हमने शुरू किया, अगर मैं स्लाइड्स लगवाऊं तो उसमें फेमिलियल क्लस्टरिंग आती है, बट ये क्लस्टरिंग तब बनेगी जब आपकी फैमिली के अंदर शादियों पे शादियां, शादियों पे शादियां। अब एक बच्चा जो शादी 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 दो कजन्स कजन्स की शादियों के बाद पैदा हो रहा है, उसका क्या कसूर है कि वो एक जीन की वजह से अब वो कैंसर से सफर करेगा, और वो सारी उम्र इस थ्रेट में रहेगा कि मेरी फैमिली हिस्ट्री है, मेरी फैमिली हिस्ट्री है। यहाँ पर भी थैंक्स टू लाइफस्टाइल मेडिसिन, जिन्होंने हमें एपिजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया कि कंट्रोल ड्राइविंग सीट पे हम खुद हैं। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों से महफूज हो जाएंगे, और अगर हम नहीं करते और अपनी ड्राइविंग सीट के ऊपर बिठा देते हैं इन वैक्सीन्स को, मेडिसिन को, तो दे विल ड्रॉ अस टू हेल्थ, आई थिंक। तो हमें अपना चार्ज खुद लेना है, अपनी बॉडी का चार्ज खुद लेना है, और हमने अपनी बॉडी के लिए आंसर खुद करना है। तो ऑलवेज टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि क्या मुझे वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहिए या मुझे बच्चे की हेल्थ की तरफ जाना चाहिए, अपनी हेल्थ की तरफ जाना चाहिए। आप लोग इतने डॉक्टर शाहबानों की इतनी सारी मेहनत के बाद इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि आपको पता है कि मैंने इस वक्त, या मुझे क्यों पैदा किया गया था, मैंने क्या काम करना है, और मैंने बच्चों की परवरिश के लिए क्या करना है। और हम लोग यहाँ पर काफी प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हैं। डॉक्टर शाहबानो का जो लास्ट था वाटर वाला, इतनी अच्छी वर्कशॉप थी, वो भी स्ट्रेस के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, ये डिफरेंट लाइफस्टाइल के पिलर्स पर काम कर रही हैं। जब हमारे ये पिलर्स ठीक होने शुरू हो जाएंगे ना, तो हमें हमारे रास्ते भी क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई बाहर की कंट्री में मूव कर रहा है और उसको इतना ज्यादा रिस्क है, तो आई थिंक उसको लगवा लेने में हर्ज कोई नहीं है। लेकिन अगर आजकल के कुछ कुछ ऐसे एज ग्रुप्स में बच्चे जा चुके हैं कि आपसे कंट्रोल नहीं हो सकता, तो गो फॉर वैक्सीनेशन। अगर तो चीजें अंडर कंट्रोल हैं, तो आई थिंक वी शुड टेक चार्ज फॉर आवर इम्यूनिटी। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया होगा, और आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन। इफ यू हैव, प्लीज कम फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत डिटेल के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन किया, एंड आई होप कि जब रिकॉर्डिंग भी हम आगे फॉरवर्ड भी करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी, तो जो जो भी हमारी रिकॉर्डिंग्स को भी सुनेगा, दे वुड एटलीस्ट हैव दिस कॉन्सेप्ट कि हमने जो भी डिसीजन लेना है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है, और इसके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है, हमारे बच्चों की लाइफ डिपेंड करती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने अपनी जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर काम करना है, सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना इंजेक्टेबल्स के और ड्रग्स पे। और थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइएगा, वी गॉट लाइक 2-3 minutes लेफ्ट टू एंड द सेशन। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताइएगा। एनी क्वेश्चन, वी आर ओपन टू क्वेश्चंस। हमारे पास एक ग्रुप में आई बिलीव डॉक्टर भी जिन्होंने कुछ रिसर्च जी की, जी
वो है इस वक्त मीटिंग में, वो भी अगर हमारे साथ रिसर्च अपनी वर्बल या किसी के पास कोई डाटा बहुत है। सारे वो जर्नल क्लब के जो एलएमपीसी के भी सेशन चल रहा है ना, उनके थे डॉक्टर्स, लेकिन उनके आई थिंक अभी सेशंस इस टाइम पे जर्नल क्लब वगैरह हो रहा है, तो इस वजह से वो ज्वाइन ही नहीं कर सकी। तो वो कह रही थी कि हम क्वेश्चंस कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो हम ग्रुप के अंदर भी विल भी ओपन, अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो वहां पे भी अगर करना चाहे तो वहां पे भी कर ले। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई और, जैसे डॉक्टर मरियम ने कहा, कोई रिसर्च, कोई पेपर, कोई भी चीज़ आप लोगों के जहन में हो जो क्लैरिफाई नहीं हुई और आप करना चाहें, सो प्लीज वी गॉट लाइक 2 मिनट्स, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। सबको बहुत ज्यादा अच्छी समझ आ गई डॉक्टर मरियम और सारे लग रहा जो है मेरे को हो हार्ट गया है। हार्ट्स और क्लैप सारे कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड छोटी सी काविश होती है, जैसे जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब वो आग का वो वाकया है, तो वहां पे छोटी सी जो थी वो चिड़िया जो थी वो पानी डाल रही थी, तो किसी ने शायद पूछा कि इससे क्या होगा, तो एटलीस्ट हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, ठीक है। Yes. So that's what we're trying to do with Dr. Shah supports AS and with whatever हाँ, me. 5 भी बज गए हैं। Thank you so much once again Dr. Maniam. I'm really in depth आपके टाइम के लिए और आपकी gynecological perspective की बहुत ज़रूरत थी मुझे इस सेशन के लिए। So a lot of thank you for मानो giving मैं me your time. बताऊं, जब मैं हाँ जी स्टडी जज़ाकल्लाह। कर रही थी ना, ट्रेनिंग कर रही थी और मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि चलो मेरी तो टाइम निकल गया। अल्लाह ने, तब मेरी शादी नहीं हुई हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा मेरी बहनों की अच्छा अच्छा। बच्चियां हैं, मैं उनको कहूँ। और जब अल्लाह ने मुझे भी बेटी दी तो मैंने कहा यार मैंने ना इसको लगवानी है। बट वही हम्म बात ना कि मैं सोचती रहती थी, और एकदम से ऐसे जब चीजें, कोविड ने, अगेन वही बात कि कोविड ने बहुत कुछ, बहुत पर्सपेक्टिव्स चेंज कर दिए। और उसके हम्म बाद से मतलब प्रॉब्लम्स तो आई डेफिनेटली, हम में से काफी घरों में प्रॉब्लम्स आई, बट उसने बहुत सारे आई ओपनर्स दे दिए। एक कुरान की आयत ट्रू। है, अगर मैं उसका सिर्फ मफहूम पेश कर रही हूँ कि तुम अपनी चाले चलो, अल्लाह अपनी चाले चलेगा, और अल्लाह बड़ी चाल चलने वाला है। तो अगर ये लोग अपने आप को वो कर रहे हैं, ये कुछ कह नहीं है। आई हैव अ क्वेश्चन, डू वी हैव एनी सर्वे स्टडीज अबाउट? Harms of HPV देखो, vaccination in young girls. उसकी मैं सर्वे हमारे पास अभी रिसेंट नहीं है, मैंने अभी वो शेयर किया था जो बुक्स के अंदर डॉक्यूमेंटेड है। मैं अगर इसका सर्वे, वो ऑनलाइन तो काफी कुछ पढ़ा हुआ है, मैं मेडस्केप पे भी पढ़ा हुआ है, वो फिर मैं इनसे शेयर कर देती हूँ। तो मैंने अभी वो किया था, क्योंकि बुक्स को ना बड़ी थॉटफुली लिखा जाता है, खासतौर पे जब आपने टेक्स्ट बुक्स बनानी हो। अगर उसके अंदर ये सारा एक हम्म मैकेनिज्म था, मैं यही आपसे बता रही थी कि तब मैं बहुत प्रोन थी कि नहीं, बच्चियों को मैं भी लगवाऊंगी और ऐसे करूंगी, बच्चों को सेफ्टी होनी चाहिए। बट द थिंग इज कि अब मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि रेज योर चाइल्ड कॉन्शियसली, ना सिर्फ बेटियां बल्कि बेटे भी, क्योंकि इसमें मैन का बिहेवियर बहुत काउंट करता है। मैं ट्रू कर देती हूँ, मेरा लाजमी। आपका नाम नहीं आ रहा इधर, मैं शेयर कर देती हूँ। हार्म्स, उन्होंने अभी जिस तरह से डॉक्टर शाबानो ने बताया ना, अभी वही जो एक जर्नल एक आते हैं, हार्म के जी, आपकी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस क्या हो गए किसी को, सपोज एक जो स्टडी हुई हुई है फिलहाल, वो हेल्थ और आईक्यू लेवल पर की हुई है उन्होंने। बट बात वही ना कि चीजें हम्म इतनी इंटीग्रेटेड होती हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये वैक्सीनेटेड नहीं था, इसकी हेल्थ और इसका आईक्यू लेवल ज्यादा अच्छा है, और ये वैक्सीनेटेड था, इसकी हेल्थ और इसका आईक्यू ज्यादा उसके कंपैरिजन में बुरा है। अभी इस टाइप की स्टडीज जो अवेलेबल है नेट के ऊपर, मेडस्केप के ऊपर, हम लोग बीइंग डॉक्टर उधर तक एक्सेस होती है, मैं आपसे शेयर करती हूँ अगर वो खुल जाए, वरना स्क्रीनशॉट्स इंशाल्लाह भेज देती हूँ। तो इस तरह करके जो उन्होंने लिए हैं, बट ये कि प्रिवेंशन ये करेगा, बट द थिंग इज कि सिर्फ एक कैंसर से प्रिवेंट कर रहा है, तो बाकी का क्या? हमारी फूड की जो इस तरह की टेंडेंसी हो गई है, आपके गट के कैंसर्स तैयार बैठे हैं बस जाहिर होने के लिए। 20 ईयर्स की एज के जो हम्म बच्चे आजकल जिन प्रॉब्लम्स के, और अब मेरे एक दफा डॉक्टर ने मेरे बेटे को भी राइजिक दी है, और मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि राइजिक तो यूज करते हैं घर के ग्रैंड पेरेंट्स, और ये बच्चे यूज कर रहे हैं, तो क्यों? बात सिर्फ कैंसर तक खत्म नहीं हो जाती, बात आपकी प्रॉपर एक हेल्थ के ऊपर जाती है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ताकि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया हम उस मकसद को पाएं और उस पे काम करें, ताकि कल को आंसरेबल भी हो सके कि हाँ
हमने कोशिश की थी, हमारी मिसाल वो चिड़िया के चोंच में पानी के कतरे के बराबर है, बट यस वी ट्राइड। Exactly. With that, I think हम लोग अपने सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। आपको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी और आप लोग इसके बारे में मजीद भी रिसर्च कीजिएगा। जो